दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची और दर्दनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं 16 साल की थी। यह मेरे जीवन का वह दौर था जिसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं आम लड़कियों की तरह अकादमी में न पढ़ूं। वह चाहती थीं कि मुझे सबसे बेहतर तालीम मिले। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक निजी उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर पढ़ाते थे। वे अच्छी खासी फीस लेते थे और माँ को इस बात पर बहुत गर्व था कि उनकी बेटी को एक काबिल शिक्षक पढ़ा रहा है। शुरुआत में मुझे यह व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ पढ़ना चाहती थी, स्कूल और अकादमी की रौनक का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की और सचमुच मेरे नतीजे बेहतर होने लगे। मैं क्लास में अव्वल आने लगी, स्कूल में मेरी तारीफ होने लगी और मेरे माँ बाप भी मुझ पर फख्र करने लगे। उस्ताद की भी मांग बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी और समय बदलकर शाम का कर दिया। अक्सर मेरे माँ बाप शाम को किसी दावत या पार्टी में चले जाते और मुझे घर पर छोड़ देते। उन्हें भरोसा था कि मैं सुरक्षित हूँ। एक शाम घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। दाई माँ और नौकरानी दोनों मौजूद नहीं थीं। उसी शाम उस्ताद पढ़ाने आए। मैं अपने काम में व्यस्त थी, सवाल हल कर रही थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स पर मेरे माँ बाप ने भरोसा किया, वही मेरे भरोसे को तोड़ देगा। उसने उस भरोसे को रौंद दिया। मैं नाबालिग थी, असहाय थी और अचानक हुए उस हमले ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह पल मेरे लिए सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि मेरी मासूमियत, मेरे विश्वास और मेरे आत्मसम्मान पर गहरी चोट था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे रो रहे थे। मुझे समझने में समय लगा कि क्या हो चुका है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरा दिल और दिमाग दोनों टूट गए। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। कई दिनों तक इलाज चला। शारीरिक घाव धीरे धीरे भरने लगे, मगर मन के घाव बहुत गहरे थे। मैं चुप रहने लगी। मैंने बोलना कम कर दिया। मेरे भीतर एक गुस्सा, एक दर्द और एक टूटन बस गई थी। खास तौर पर इस बात का कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो शायद यह सब टाला जा सकता था।